नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं एबीसी क्राइम न्यूज। हमारे चैनल की हर ताजा खबर की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना एबीसी क्राइम न्यूज। नमस्कार। नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर में चल रहे किसान आंदोलन में जेल गए किसानों के सम्मान में भारतीय किसान परिषद ने गांव पतला सेक्टर 122 नोएडा पर सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया। सम्मान समारोह में किसानों के हक अधिकारों की मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता सुखबीर खलीफा, डॉक्टर रुपेश वर्मा, स्वर्ण प्रधान, उदल आर्य, जबीर प्रधान, वीर सिंह नागर, प्रमोद शर्मा, गंगेश्वर दत्त शर्मा सहित सैकड़ों किसानों को फूलमाला पहनाकर व पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। और इसी के साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा, अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा, किसान एकता संघ के अध्यक्ष स्वर्ण प्रधान ने किसान आंदोलन की पूरी जानकारी लोगों के सामने विस्तार से रेखांकित करते हुए आगामी आंदोलन के लिए क्षेत्र के किसानों को उत्साहित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मजदूर संगठन सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि चल रही लड़ाई हमारे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें हर हाल में लड़कर जीतना ही होगा। एबीसी क्राइम न्यूज पर तेजवीर सिंह सागर की रिपोर्ट। उन्होंने हम लोगों से जेल में मिलने के लिए बनाया और एक डेलीगेशन उन्होंने कमिश्नर मैडम से मिलने के लिए बनाया। और इतना ही नहीं, जब हम जेल से वापस आ गए तो उन्होंने तुरंत राजपाल बाल्यान जी, जो उनके विधानमंडल दल के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम तीनों संगठन के साथी उनके साथ में गए और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 45 मिनट वार्ता हुई। सभी मुद्दों पर वार्ता हुई, बहुत सकारात्मक, बहुत सार्थक बातचीत हुई। नए कानून पर बातचीत हुई, आबादी पर बातचीत हुई। नए कानून पर बातचीत हुई, आबादियों पर बातचीत हुई। तो हम लोक दल के अपने नेताओं का, खासकर जयंत चौधरी जी का, जयंत चौधरी जी का बहुत ज्यादा हम जो धन्यवाद करते हैं कि उनकी तरफ से हमारी मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इसके अलावा दूसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि जिस वक्त हमने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था तो उसमें कई संगठन हम लोगों ने शामिल किए थे और तथाकथित राष्ट्रीय नेता ने आकर के ये बात कही थी कि 41 दिन जिसमें दम हो जेल में रहने का, वही नेता कहलाने के लायक। मैं पूछना चाहता हूं उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि कहां गए आपके संगठन के लोग जब लोग जेल में जा रहे थे? आपके लोग खुले में घूम रहे थे। 4 तारीख में जब हमारे लोग आपके गलत कमिटमेंट पर रिहा होकर के 0 पॉइंट पर आए, आपके लोगों ने वीडियो जारी करके ये बात कही कि हम इस आंदोलन के साथ नहीं है। गद्दारी करके वो छोड़ करके गए। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे नेताओं से, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है जो साथी डर गए। डरना कोई बुरी बात नहीं है। कई बार आदमी डर जाता है, डरने को हम बुरा नहीं मानते, लेकिन जब आप गद्दारी करते हो, और यही वजह थी कि पुलिस ने उस गद्दारी की वजह से आंदोलन को और जोर से कुचलने की कोशिश की। और उसी समय हमारे 2 साथियों को 25 आदमियों के साथ, सुखबीर खलीफा जी को और स्वर्ण प्रधान जी को 25 साथियों के साथ जेल भेज दिया। और किसान यूनियन टिकट के लोग खुले में घूमते रहे, कमिश्नर से मिलते रहे, डीएम से मिलते रहे। उन्होंने बाहर रहने का रास्ता चुना, आंदोलन से गद्दारी का रास्ता चुना। इस आंदोलन में जो संगठन खड़े उतरे हुए आपके बीच में, और आगे का बहुत स्पष्ट रास्ता हम लेकर के चल रहे हैं। एक बात और मुझे आपके बीच में कहनी है कि सुनील फौजी भी लड़ाई के मोर्चे पे थे।
सुनील फौजी को 12 तारीख में इसी वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया कि वो लड़ाई के मोर्चे पे थे, वो समझौता नहीं कर रहे थे। गंगेश्वर दत्त शर्मा को 19 तारीख को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो लड़ाई के मोर्चे पे थे, और उनके राष्ट्रीय नेता ने आकर के 30 तारीख में, जब 26 तारीख से पहले हमारे लोग छूट गए, हमारे साथियों ने जब घोषणा कर दी कि हम जो है कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे 26 तारीख में, वकीलों ने हड़ताल कर दी। उसके दबाव में 24 तारीख में जब हमारे साथी छोड़ दिए गए, तब उन डरपोक लोगों ने वो पंचायत करी, और उसमें भी वो खिलाफ बोले आंदोलन के। उनके नेता ने क्या कहा कि दलित प्रेरणा स्थल पे किसानों का जाने का जो कार्यक्रम था वो गलत था। 2 तारीख के दिल्ली कूच के प्रोग्राम में टिकैत के लोग शामिल थे, टिकैत का संगठन शामिल था। 3 तारीख के 3 दिसंबर की गिरफ्तारी में वो लोग शामिल थे। जेल के अंदर उन्होंने गलत कमिटमेंट किया, उनके नेता ने गलत कमिटमेंट किया। 4 तारीख में रिहाई हो गई, 4 में घोषणा कर दी, वीडियो जारी कर दी कि हम आंदोलन के साथ नहीं हैं। और फिर 30 तारीख में, यानी कि 30 जनवरी को, 30 दिसंबर को 0 पॉइंट में एक पंचायत में वो ये कहते हैं कि ये आंदोलन में दलित प्रेरणा स्थल पर जाना ठीक नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि आप फिर क्यों गए थे, आप क्यों शामिल हुए थे? आप अपनी ही लाइन को गलत बता रहे हो, आंदोलन को गुमराह कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। आपकी कलाई तो उसी दिन खुल गई 4 तारीख में, जब आप आंदोलन छोड़ के भागे। यदि आप में दम होता, आप में संगठन की बात होती, किसानों के प्रति हमदर्दी होती, तो आप 4 तारीख में वहां टिकते, गिरफ्तारी देते। 4 में नहीं देते, 5 में देते, 6 में देते, 7 में देते। लेकिन आप डर गए, सरकार के साथ आपने समझौता कर लिया, फिर शासन के सामने समझौता कर लिया। इतनी बात केवल उन साथियों के बारे में कहनी थी। बाकी बहुत सारे संगठन है हमारे साथ, डर गए, कोई बात नहीं है, वो फिर लड़ेंगे, फिर आगे आएंगे। लेकिन हम 3 संगठनों के बारे में पक्के तौर पर ये बात कह रहे हैं कि किसान सोच समझ के जैसे मेरी सभा निश्चित करती हो, सुनिश्चित करती हो, हम वैसे वैसे लड़ने को तैयार हैं। कोई पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं है। जो धुरंधर हो, जो समझदार हो, जो बलवान हो, जो ज्ञानवान हो, जो धनवान हो, मेरे समाज के लिए आगे आए और अपने समाज के लिए तन मन धन से इसलिए तैयार हो जाए क्योंकि